नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपकी होस्ट सुहानी सिंह और आज हम बॉलीवुड जलवा में बात करेंगे थलाइवा के बारे में। जी हां, थलाइवा की जिंदगी के बारे में, उनके डायलॉग्स के बारे में, क्योंकि आज वो अपने 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। साल था 1975। दक्षिण की गलियों में एक ऐसा लड़का कदम रखा था जिसे दुनिया बाद में थलाइवा कह के सिर पर बिठाने वाली थी। और ये वही शख्स था जो कभी बस में टिकट काटता था, लेकिन उसका स्टाइल टिकट घुमाकर देने से लेकर गुस्से में चश्मा उतार कर फेंकने तक था। और इतना अनोखा था कि लोग कहते थे कि ये आदमी बस कंडक्टर तो नहीं, चलता फिरता सिनेमा है। किस्मत भी शायद उसे इसी अंदाज पर मर मिटी थी। तभी तो उसकी गर्लफ्रेंड निर्मला ने पहली बार उसका स्टेज ड्रामा देखा और कहा, आपको हीरो बनना चाहिए। बस फिर क्या था, दिल की दबी हुई ख्वाहिश ने जोर मारा और रजनीकांत ने सीधे मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट का रुख कर लिया। आपको बता दें, लेकिन घर की हालत बेहद खराब थी, मगर दोस्ती की मिसाल शानदार थी। उनके साथी राज बहादुर ने जेब का बोझ हल्का करके रजनी के सपनों को कंधा दे दिया। और जैसे ही किसी फिल्म का सीन हो, इंस्टीट्यूट में ही रजनीकांत पर महान डायरेक्टर की बालचंदर की नजर पड़ गई। बाला साहब ने कहा कि तमिल सीख लो, काम दूंगा। और भाई, रजनीकांत वो आदमी है जो चाहे तो हाथ में पकड़ी सिगरेट हवा में उछालकर मुंह से पकड़ ले। तमिल सीखना तो उनके बाएं हाथ का खेल था। कुछ ही दिनों में तमिल ऐसी सीखी कि बालचंदर ने भी उन्हें अपूर्वा रांगंगल में 1975 में मौका दे दिया। फिर जैसे स्क्रीन पर कोई ज्वालामुखी फट गया हो, रजनीकांत ने विलेन बनकर भी दर्शकों को हीरो की तरह बांध लिया। उनके हर निगेटिव रोल में एक अलग ही रहस्यमयी चमक थी। दर्शक डरते भी थे और दीवाने भी हो जाते थे। समय बदलता, किरदार बदले और सूर्या, बांसा, शिवाजी, चट्टी और कवाली जैसे रोल में रजनीकांत को सिर्फ सुपरस्टार नहीं, साउथ का भगवान बना दिया। जी हाँ, उन किरदारों की बात ही क्या जिन्होंने सिनेमा के पर्दों पर आग लगा दी, जैसे थलपति। जी हाँ, सूर्या 1991 में मूवी आई और एक ऐसा किरदार जो आग भी था और बरसात भी था। सूर्या दिल का साफ पर किस्मत का कड़वा। अपराध की गलियों में उतरने के बावजूद उसमें वफादारी, दोस्ती और प्यार को लेकर ऐसी सच्चाई थी कि दर्शक उसकी हर तकलीफ अपने दिल में महसूस करते। रजनीकांत ने इस रोल में स्टाइल भी दिया और इमोशन भी, यानी फुल, आपको बता दें कि पावरफुल पैकेज। बांसा मणिक बासा की 1995 में मूवी आई। भाई, ये फिल्म नहीं, कल्ट थी। और एक ऑटो ड्राइवर जो असल में मुंबई का सबसे खतरनाक डॉन था। रजनीकांत ने सिर्फ एक डायलॉग में लोगों को हिला दिया और बोला उन्होंने कि मैं एक बार कह दूं तो ये 100 बार कहने के बराबर होता है। और यही डायलॉग आज भी तमिलनाडु की धड़कनों में बसता है। शिवाजी द बॉस 2007 में मूवी आई और ये रजनीकांत के एनआरआई इंजीनियर थे जो भारत लौटकर भ्रष्टाचार से सीधे भिड़ रहे थे। सफेद सूट, चश्मा, गाड़ी, एकदम बॉस लेवल स्टाइल और शिवाजी का स्वैग भारतीय सिनेमा में आइकॉनिक बन गया। आपको बता दें कि रोबोट, जी हाँ, एथरन चिट्टी 2010 में मूवी आई। डबल रोल, डबल धमाका। और एक तरफ वैज्ञानिक वसी और दूसरी तरफ सुपर एडवांस रोबोट चिट्टी, जिसकी एंट्री ने, आपको बताते कि भारतीय साइंस फिक्शन को एक नया दर्जा दिया। चिट्टी का ये डायलॉग था, आज भी हर कोई बोलता है, मैं चिट्टी हूँ, एक मानव जैसा रोबोट। कबाली 2016 में मूवी आई उनकी। एक उम्र दराज गैंगस्टर जो अपने सपनों और परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। रजनीकांत की आंखों ही सबसे बड़ा अभिनय बन गया। काला 2018 मूवी आई। धारावी का काला एक नेता, एक योद्धा और एक आवाज गरीबों के हक के लिए लड़ता था। ये काला आज भी लोगों के रंगों में उबाल भर देता है। लिंगा 2014 में मूवी आई। डबल रोल, एक राजा और एक इंजीनियर। दोनों किरदारों में रजनीकांत ने वही शान दिखाई जो सिर्फ थलाइवा दिखा सकता है। फैंस की दीवानगी कहीं जहर तो कहीं आशीर्वाद। रजनीकांत सिर्फ स्टार नहीं, इमोशन है। यही इमोशन है कि 2017 में एक फैन उनकी अनुपस्थिति से इतना दुखी हुआ कि जहर खा लिया। वही एक कैंसर पीड़ित फैन जिंदगी की आखिरी रात चोरी छिपे थिएटर में लिंगा देखकर ही दुनिया को अलविदा कह गया। 2021 में जब रजनीकांत अस्पताल में डिस्चार्ज हुए तो फैंस ने 108 नारियल फोड़े जैसे किसी देवता की आरती हो। थलाइवा की लाइफ, संघर्ष, प्यार और किस्मत की चमक। रजनीकांत की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पिता की रिटायरमेंट से बाद टूटती कमाई और रजनीकांत की कुली बनना, बस कंडक्टर की नौकरी और बीच में नाटक और एक्टिंग, ये सब उनकी मेहनत की गवाही है। अब कहते हैं कि गर्लफ्रेंड निर्मला ने हुनर पहचाना, दोस्त राज बहादुर ने सपनों में सांस भरी और फिर दुनिया ने देखा कि एक साधारण लड़का कैसे लेजेंड बन सकता है।
70 के दशक में अंत में फ्लॉप फिल्मों ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि वो एक्टिंग छोड़ना चाहते थे, मगर किस्मत ने कहा कि एक आखिरी बार कोशिश कर ले, और वही कोशिश थी अमिताभ बच्चन की डॉन की तमिल रीमेक, जी हाँ बिल्ला, 1980 में आई और ये फिल्म सुपरहिट हुई और यहीं से रजनीकांत का नया जन्म हुआ और एक सुपरस्टार के रूप में हुआ। धीरे धीरे उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि सिर्फ 10 सालों में 100 फिल्में कर डाली और आज रजनीकांत केवल अभिनेता नहीं, भारतीय सिनेमा का गौरव है। हैप्पी बर्थडे थलाइवा। जी हाँ, स्टाइल, स्वैग और सुपरस्टारडम के सम्राट। और आज जब रजनीकांत 75वें साल में कदम रख चुके हैं तो ये सिर्फ जन्मदिन नहीं, एक युग का जश्न है। वो युग जो हमें सिखाता है कि मेहनत, लग्न और अनोखा स्टाइल मिल जाए तो एक बस कंडक्टर भी करोड़ों दिलों का बादशाह बन जाता है। हैप्पी बर्थडे रजनीकांत जी, आपके स्वैग की चमक ऐसे ही सिनेमा के आसमान को रोशन करते रहे। और आप लोग भी रजनीकांत जी के 75वें जन्मदिन को कैसे मनाते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको उनकी कौन सी मूवी और कौन सा डायलॉग अच्छा लगता है हमें कमेंट जरूर करें। और देखते रहे बॉलीवुड जलवा।